निर्मल गंगा नीर थारो ज्ञान धर्म ज्ञान धर्म शीतल शांत समीर थारो ज्ञान धर्म ज्ञान धर्म तीर्थंकर महावीर तीर्थारो ज्ञान धर्म ज्ञान धर्म। परमाराध्य पूज्य सूर्य आदर्शी महास्वामी को वंदन। आदरणीय पार्षद आदरणीय श्री कुमार जी, भाइयों और बहनों, रामायण का वर्णन चल रहा है और राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास में अरण्यवास में घूमते हुए कहाँ पर रहे हैं कि विजय नगरी के अंदर आए। वहाँ का राजा महीधर था और उसकी लड़की बनमाला, उसने ये संकल्प कर रखा था कि पढ़ूंगी तो लक्ष्मण को ही पढ़ूंगी। जब तीनों का वनवास सुना तो राजा ने सोचा कि वनवास में तो काफ़ी समय लग जाएगा, लड़की कुमारी कहाँ तक बैठी रहेगी, दूसरी जगह उसका संबंध है कर दिया। और ये पता बनमाला को लगा तो वह सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए रात के समय के अंदर घर से निकल गई। घर फांसी लेने के लिए उस बाग में, बगीचे में पहुंची है कि संयोग से उसी शाम को राम लक्ष्मण ने वहाँ आए थे विजयपुरी के बाग में, और एक बल्ले के नीचे वे सो रहे थे। सीता और राम सो रहे थे, लक्ष्मण ने पहरा लगा रहा था और बनमाला वहाँ पर पहुँची। पहले तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि बन की देवी हुई, परंतु जब वो नजदीक आई और उसके पैर जमीन पर टिके हुए थे तो लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि देवी तो नहीं है, तो ये मनुष्य नहीं, क्या बात है, क्या तमाशा है। वह तो एक ही ध्यान के अंदर आ रही थी, न इधर देखती है न उधर देखती है, सीधी बढ़ती शाखा पकड़ करके और ऊपर चल जाती है। राम लक्ष्मण बैठे हुए थे, सोए हुए थे, उसने देखा ही नहीं। लक्ष्मण ने भी देखा कि कोई न कोई तमाशा है और मुझे देखना है, तो उनके पीछे पीछे लक्ष्मण भी छिप करके और बड़े के ऊपर चढ़ गया। और वह वन देवी से कहती है कि हे वन देवी, तुम्हारी पूजा अर्चना मैंने की और अब मैं अपना बलिदान तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मुझको इस भव में लक्ष्मण नहीं मिल रहा है तो पर भव में भी वही देना। और ऐसे कह करके उसने घर फांसी यानी फंदा डाल दिया और फंदा डाल करके माथा अंदर लगाने की तैयारी कर रही थी और लक्ष्मण है फौरन बोल गया कि हे भद्रे प्रमदे, तुम इतना कच्चा साहस मत करो, वह लक्ष्मण मैं ही हूँ और मैं खड़ा हूँ और मेरे लिए तुम मर रही हो, ये बात ठीक नहीं है। जब बनमाला ने ये देखा तो सोचा कि ये कोई प्रपंच है, मुझको ठगने के लिए ये कोई आदमी आया है। परंतु कोई भी गलत काम करता है तो अकेले में तो पकड़ लेता है, परंतु दूसरे आदमी के देखने पर फिर उसकी हिम्मत टूट जाती है। तो बनमाला थर थर गुजर लग गई। लक्ष्मण ने कहा
कि तुम विश्वास करो, राम और सीता के नीचे हैं और मैं लक्ष्मण हूँ। आखिर के अंदर लक्ष्मण जी ने उसको सारा लेकर के नीचे उतारा और राम को सारी बात सुनाई। तो राम को भी बहुत प्रसन्नता हुई। सोचा कि आज अगर हम यहाँ नहीं आते तो बनवाला की यही लीला समाप्त हो जाती। अब चारों व्यक्ति वहाँ पर हैं, बैठे बातचीत कर रहे हैं। उधर के अंदर शहर में जब बनवाला नहीं मिली तो इंद्राणी उसकी माँ जोर से चिल्लाती है कि मेरी बनवाला को कौन लेगा। खैर राजा ने सुविधाओं को तैयार किया और कहा कि लड़की को खोल करके लाओ। वे सुबह जैसे ही गांव के बाहर आए और उस बगीचे के अंदर देखा तो कुछ आदमी बल्ले के नीचे बैठे हैं। पास में गए तो बनमाला वहाँ पर थी। राजा को सब समाचार कहा कि बनमाला उस बगीचे में बैठी हुई है, 2 आदमी और 1 औरत है उसके साथ में है। तब राजा ने कहा कि ये मेरी कन्या का चोर है, उनको पकड़ो और उनको सजा दूंगा। तो राजा सेना लेकर के आया, लक्ष्मण सामने आया तो लक्ष्मण के सामने में कोई टिक नहीं सके। बनमाला ने ये कह दिया कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है और इन्होंने मेरा कोई अपहरण नहीं किया है, मैं तो अपनी इच्छा से यहाँ आई थी और ये राम लक्ष्मण है। जो राम लक्ष्मण की बात सुनी राजा भी ठंडा पड़ गया और वह कहने लगा कि बचपन से ही ये लक्ष्मण लक्ष्मण कह रही थी, आज इस कन्या का भाग खुल गया है और आप यहाँ पर पधार गए हो, आनंद हो गया है। और राम विजयपुरी के अंदर विश्राम कर रहे हैं। दोपहर के टाइम के अंदर एक दिन परिषद जोड़ करके बैठे हुए थे और एक दूत आया और दूत ने राजा को प्रणाम करके कहा कि मैं नंजावर नगर से आया हूँ, अति वीर राजा ने मेरे को भेजा है और उसके युद्ध का काम कर रहा है और अयोध्या का राजा भरत उसके साथ में उनकी लड़ाई होने वाली है। तो भरत के पक्ष में काफ़ी राजा लोग आ गए हैं। अतिवीर के पास में सेना कम है तो आपको उसने बुलाया। काम कराजे सारे काम सो ही सगो जग में अभिराम। काम कराजे सारे काम सो ही सगो जग में अभिराम। काम कराजे देवे तारो ते सगान लो पाड़ो। काम कराजे देवे तारो ते सगान लो पाड़ो। देखो रे मोह कर्म का तारा जीव हुआ है मोह मत वाला। कि काम करने पर तो अपनी सेवा देता है, सहयोग करता है, यही सच्चा सगा है। और काम करने पर पीठ दिखा देता है, इनकार हो जाता है, ऐसे सगे आदमी का जो मुंडा काढ़ा है तो आप पधारो और अतिवीर का सहयोग करो। जब वह दूत ये बात कह रहा था तो लक्ष्मण बीच में बोलने लगा, अरे अतिवीर के क्या कारण है? तब उसने कहा कि कारण कुछ नहीं है, मेरा स्वामी अतिवीर है, बड़ा ताकतवर है, वह भरत की सेवा चाहता है और भरत सेवा देना नहीं चाहता, इसके लिए लड़ाई है। तो राजा महीधर
वह कहने लगा कि भाई दूध है, तुम जाओ और मैं पीछे से आने का इंतजार करता हूँ। दूध को तो भेज दिया। अब राम के प्रति वह अतिवीर कहता है कि ये अतिवीर मूर्ख आदमी है और इसमें इतनी भी समझ नहीं है कि भरत के साथ में जो है लड़ाई कर रहा है, तो मैं सेना लेकर के और वहाँ जाऊँगा और अतिवीरों को समझाऊँगा और भरत के बगे है लगाऊँगा। तब राम ने कहा कि नहीं नहीं, तुम नहीं जाओ, वहाँ तो हम जाएंगे, क्योंकि हमारे भाई के साथ में युद्ध हो रहा है, तो भाई के सहयोग तो भाई ही करता है। तो मैं जाऊँ, तुम्हारी सेना और तुम्हारे पुत्र वे सब मेरे साथ में होंगे, तो तुम घर पर यहाँ पर ही राज्य में रहो। आखिर के अंदर राम है सेना लेकर के और वहाँ से चल पड़ते हैं। तो रास्ते के अंदर जब शाम हो गई तो सोचा कि रात को चलना ठीक नहीं है, कोई अच्छा स्थान हो वहाँ पर डेरा डाल लिया जाए। तो एक देवी का कोई स्थान था। देवी क्षेत्र तनी रखवाली, राम प्रतिभा के सुविशाली। देवी क्षेत्र तनी रखवाली, राम प्रतिभा की सुविशाली। कार्य कोई मुझ फरमाओ, जो तुमने मन होवे चाहो। देखो रे मोह कर्म का चारा, जीव हुआ है मोह मतवारा। तो राम ने वहाँ पर डेरा डाला और वह देवी राम के सामने आकर के खड़ी होती है और कहती है कि ये मेरा स्थान है और मेरे स्थान पर आप पधारे हो, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपकी क्या करना चाहती हूँ? सेवा करना चाहती हूँ। मुझे कोई काम बताओ, मैं आपकी सेवा करूँगी। तो राम ने कहा कि मेरे तो कोई काम नहीं, देवी देवता से मेरे कोई काम नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ, आपके तो कोई काम नहीं है, मेरे जैसे आपके तो कितने ही हाजिर रहते हैं, परंतु मैं कुछ आपका सहयोग करके और हमारे देवताओं के परिषद के अंदर शोभा प्राप्त करूँगी कि हाँ, राम की सेवा इसने की है। तो कोई न कोई छोटा मोटा काम भी मेरे को बताओ। अब देवी देवता आकर के खुद कहते हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। अगर आपके सामने ऐसा कोई आ जाए तो आप कितने काम हैं बता सकते हैं, परंतु राम कितने निष्क्रिय ही थे, वे कहते कि हमारे कोई काम नहीं है। बाप देवी का बार बार आग्रह रहता है। तब राम के मन के अंदर एक कुतूहल पैदा हो गया। सोचा कि ये देवी इतनी कह रही है और वो नंदावृत का राजा अति वीर है, बिना मतलब की लड़ाई करता है, तो उसको भी थोड़ा सा चमत्कार करवाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर देवी तुम सेवाई करना चाहती हो तो हम सब जो इतने आदमी है ना, उसको औरतें बना, सबकी क्या बन जाए, औरतें बन जाएगी और ये सेना सारी औरतों की सेना होगी। परंतु कितनी देर तक? तो थोड़ी देर तक, जहाँ तक हम नंदावृत नहीं पहुँचे वहाँ तक तुम ये करना, और वहाँ पहुँचने के बाद में तुमको याद करें तो वापस हमारे कुकुर से बना देना। तो देवी की शक्ति थी, देवी ने वैसे हाँ कर दिया। और अब वो औरतों की सेना वहाँ से चलती है और कहाँ पहुँचती है कि नंदावृत नगर के अंदर पहुँचती है। तो वहाँ लोगों ने देखा कि इतनी औरतें आ रही है, बात क्या है? तो उनको पता लगा कि ये विजयनगरी से सेना आई है, विजयपुरी से सेना आई है और महेंद्र राजा ने सेना भेजी है। राजा ने सेना की मांग की और वह सेना भेजी और ये सारी औरतें
तब उस अतिवीर ने सोचा कि ये तो मेरे साथ मजाक किया। औरतों की कोई सेना होती है, औरतें तो शोभा के लिए होती है, सेना में तो पुरुष ही होते हैं। तो किसी ने कहा कि ये तो आपके साथ मजाक की। मैं इधर है, राजा ने आपके साथ मजाक की है और ये क्या कि औरतों की सेना भेजी है। तब राजा कहता है कि नहीं चाहिए हमको सेना, इस सेना को वापिस भेज दो और कह दो कि हमारे सेना की जरूरत नहीं है। भरतभूप को मैं अपने आप ही साथ लूँगा, जीत लूँगा और दुनिया में यश बढ़ लूँगा। आखिर के अंदर जब औरतों को ये कहा गया कि सोना राजा नहीं मांगता है, नहीं चाहता है, राम कहते पहले तो हमको बुलाया और अब तो नहीं चाहते, कैसे हम तो आएंगे। तो आखिर के अंदर वे शहर के अंदर सेना प्रवेश कर जाती है। तो राजा ने अपनी सेना को भेजा कि जाओ उनको औरतों को निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ हमारे शहर में आने मत देना। तो वे सैनिक लोग आए, परंतु इनके सामने वो काटी टिकने वाले थे, वो तो सब भाग रहे थे। तब राजा खुद हाथी पर चढ़ करके और खुद क्या है कि सामने आया है और लड़ने लगा है। तो लक्ष्मण उस समय के अंदर है क्या कि एक खंभा उठा लिया, जमीन में गिरा हुआ कोई खंभा था पत्थर का, उसको उठा करके और जोर जोर से उसको पटकने लगा। तो लोग तो उसे भागे और मैं डर चकाचौंध हो गया कि ये क्या। इतने के अंदर है लक्ष्मण उछल करके और हाथी पर चढ़ गया और हाथी पर चढ़ करके अतिवीर को बांध लिया। जैसे घास का पूरा बांधते हैं वैसे उसको बांध लिया और बांध करके राम के सामने ला करके हाजिर किया कि ये अतिवीर है, ये भर्ष के साथ में लड़ाई कर रहा है। औरतों के सामने तो इसका पता ही नहीं लगा और भर्ष के साथ में लड़ाई करेगा। तो राम ने जब देखा और उस अतिवीर को भी मालूम पड़ गया कि तो राम लक्ष्मण है, तब तो उसको भी शर्म महसूस होने लगी और सोचने लगा कि मैं किसके साथ में अड़ गया, ये तो बड़ा अच्छा नहीं हुआ है। सीता बीच में आकर के उसके बंधन खुलवाए, राम ने बंधन खोल दिए और खोल करके और अब उसको मुक्त कर दिया है। तो अतिवीर राम के सामने अपनी निंदा करता है और कहता है कि मैंने तो बड़ी गलती की। और एक अष्टापद नाम का जानवर होता है, वो शेर से भी बड़ा ताकतवर होता है। तो वो अष्टापद जब आकाश में बादल गरजते हैं तो वो मन में सोचता है कि मेरे पर भी कोई गरजता है, तो वो उछलता है। अष्टापद जिम सुनियो आगे, उदकी उदकी ने पग भागे। अष्टापद जिम सुनियो आगे, उछल उछल करके पग भागे। तुम मुझ में पिणिए बीती, मान बढ़ाई की धीरी थी। तुम्हारा अष्टापद बादल के गरजने पर उछलता है और अपने घोड़े छोड़ देता है। उसी तरह से ही मैंने भी ये काम किया और बिना मतलब का अभिमान किया। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, आप माफ़ करो और अपनी गलती की क्षमा मांग रहा है। आखिर के अंदर राम को तो कौन सा कोई बदला थोड़ा लेना था, उसको तो चमत्कार ही दिखाना था। जैसे ही देवी को याद किया, देवी ने माया संकोच ली और राम लक्ष्मण सामने दिख गए। वो राजा क्षमा मांग रहा है। अब राजा ने सोचा कि मेरा तो अहंकार बढ़ गया, औरतों के सामने मैं हार गया तो लोग मेरे को क्या कहेंगे कि औरतों के सामने हार गया। तो इस मान को रखने के लिए मुझे संयम लेना चाहिए। मान गया निष्ठाई आई,
साधु तनी सेवा न सदाई, भाई किनसे देना दीन, परिजन सो पड़िया क्षीण, यौवन गयो बुढ़ापो भरणो, तेनो तो संयमनो शरणो, घणो घनेरो पानी भाखूं, हे हमारा मन नहीं राखूं। वो ऐसे कहते मान चला गया, निष्ठा आ गई, यौवन चला गया है और मुझे तो अब संयम का शरणा है। तो राम के सामने वे कहने लगा कि मैं तो अब संयम स्वीकार करूँगा और दुनिया के अंदर नहीं रहूँगा। तो राजा का लड़का था विजय रथ को राज्य दे करके और वह तो संयमी बन जाता है, अपना मान कायम कर लेता है। क्योंकि लड़ाई के अंदर हारने पर अगर संयम का रास्ता स्वीकार कर लेता है तो उसकी पराजय नहीं मानी जाती है, उसकी विजय ही मानी जाती है। तो अति वीर है संयम लेकर के और अपना कल्याण किया। और विजय रथ ने सोचा कि इनके साथ में तो संबंध करना अच्छा है, तो अपनी प्रतिमा नाम की बहन थी, वह लक्ष्मण को देने के लिए तैयार हुआ, परंतु उसने कहा कि नहीं, मेरे तो अभी वनवास है, पढ़ना नहीं है। तो एक दूसरी बहन और थी, उसको भर्ष को प्रणाम करके और भर्ष की सेवा करके और विजय रथ अपने नगर में आ जाता है। और ये 27वीं ढाल संपूर्ण होती है। 27वीं ढाल सुधारे भरत भूपनि आरती टारे, 27वीं ढाल सुधारे भरत भूपनि आरती टारे, सोई करे मन वंचित काम, सो ही सगो जग में अभिराम, जो ही करे मन वंचित काम, सो ही सगो जग में अभिराम। 27वीं ढाल संपन्न होती है। भरत की चिंता राम ने ऊपर से ही मिटा दी और वही सच्चा भाई है, वही सच्चा सेवा है कि जो मन उचित काम है कर लेता है और मौके पर सहयोग करता है। तो राम है वापिस नंदावृत नगर से चल करके विजयपुरी में आ जाते हैं और बनमाला को साथ में लक्ष्मण जी मिल जाते हैं। अब राम कहते हैं कि हमको आगे जाना है। महीधर ने पूछने आगे भाग अचाले राम, लक्ष्मण जी सुन बीनवे साबन माला तान, लक्ष्मण जी सुन बीनवे साबन माला तान। महीधर को कहा कि महीधर तुम्हारे यहाँ पर हम कई दिन रह गए हैं, अब हमको आगे जाना है, हमारा वनवास अभी अधूरा है और वनवास का में हम पूरा करेंगे, वन में रहेंगे। तो जब राम लक्ष्मण की जाने की बात सुनी तो बनमाला लक्ष्मण के पास में आकर के और कहती है कि आप वन में पधारो तो मुझे भी साथ में ले लो। आप सीता तो साथ में है ही, हम 2 जने हो जाएंगे, 2 आप हो जाएंगे और 2 हम हो जाएंगे और हमारा भी समय आराम से बीतेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि झूठा अर्थ नहीं करना चाहिए, हमारा संकल्प है कि वनवास में शादी हम करते नहीं हैं, इसलिए तुम घर पर ही बैठी रहो और जब वनवास पूरा हो जाएगा तो तुम्हारी संभाल है हम लेंगे। तो आखिर के अंदर बनमाला तो वहीं ठहरती है तो राम लक्ष्मण वहाँ से आगे रवाना होते हैं। राम का शेष दिनों दिन बढ़ रहा है और जहाँ पधारते हैं वहाँ पर लोगों का काम सिद्ध होता है। तो अब स्वर्ग में, मृत्यु लोक में और पाताल लोक में, तीनों लोगों के अंदर राम का शेष फैला हुआ है। प्रभु को सुयश गण, हाँ प्रभु को सुयश गण, कहीं स्वर्ग मृत्यु पाताल, प्रभु को सुयश गण, पश्चिम राते आ गया, कहीं ऊलम यौवन एक, प्रभु को सुयश गण, खेमांजल पामे पुरी, हाँ खेमांजल पामे पुरी, कहीं सोधी से शोभ अनेक, प्रभु को सुयश गण। राम का बड़ा सुयश फैल रहा है, स्वर्ग मृत्यु और पाताल में वह सुयश फैला हुआ है। तो प्राण विजयपुरी से
पिछली रात के टाइम के अंदर है वहाँ से रवाना होते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल पार किया और शाम के समय के अंदर है खेमांजल नाम की एक नगरी आई, उसकी बड़ी शोभा थी। तो राम ने कहा कि हमको तो शहर में नहीं जाना है, जंगल में ही ठहरना है। तो बगीचे के अंदर कोई अच्छा स्थान दे करके, बड़का स्थान दे करके और वहाँ पर वो तीनों ठहर जाते हैं। लक्ष्मण जी वन में जा करके और फल फूल आदि ले करके आते हैं। एक पानी का पात्र वो भी साथ में ले करके आते हैं और सीता उनका संस्कार करती है। तीनों ने उनका भोजन कर लिया और भोजन करके विश्राम कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी राम से कहते हैं कि प्रभु अभी तो थोड़ा दिन भी है और अपन जल्दी यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो गांव के बाहर हम ठहरे हैं, गांव में क्या है क्या नहीं है देखना तो चाहिए। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या कि गांव में थोड़ा फिर करके आ जाऊँ। गांव कैसा है, खेमांजल गांव है, ये कैसा है? तो राम कहते रहे लक्ष्मण क्या करेगा, हम तो बहुत घूम करके आए हैं, विश्राम करे तुम। उसने कहा कि मेरे को कोई विश्राम की इच्छा नहीं, रुचि नहीं है, मुझे आप आगे दीजिए। तो राम ने कहा कि ठीक है तुम घूम करके आ जाओ, कोई अड़ंगा फड़ंगा मत करना और सीधे घूम करके आ जाना। बोले मैं तो कुछ भी नहीं ले जाता, हाथ में शस्त्र भी नहीं लेके जाऊँगा, मैं तो खाली हाथे जाऊँगा और खाली वापिस आ जाऊँगा। अब लक्ष्मण जी गांव के अंदर गए हैं, पर लक्ष्मण जी जहाँ जाते हैं तो कुछ न कुछ वातावरण तो बनता ही है। क्या वातावरण बनता है, क्या स्थिति बनती है, उसका बनना